चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। भारत से अहम इवेंट्स की मेज़बानी लेकर दूसरे ममालिक को देने पर गौर शुरू कर दिया गया है। आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, आईसीसी गौर कर रहा है कि जो भारत में कोई 2-3 अहम बड़े इवेंट्स होने वाले थे क्रिकेट के आगे, उनकी मेज़बानी भारत से लेकर किसी और दूसरे मुल्क को दे दी जाए। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, पीसीबी की, मोहसिन नकवी साहब की? ये पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिन हालात में से निकली है, जिस तरह से इनकार किया गया था पाकिस्तान की जानिब से कि वो भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, और बांग्लादेश ने जिस तरह से इनकार किया कि वो भारत में नहीं जाएगा क्योंकि भारत उसके मुल्क में दहशतगर्दी करता है, तो ये बात लाजमन है कि जो आपका ब्रॉडकास्टर है उसके अरबों रुपये फंसे हैं। एक मरूफ जर्नलिस्ट है शाहिद अख्तर हाशमी, उन्होंने हमारे ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही कि 2 ब्रॉडकास्टर्स को हार्ट अटैक आ गया ये सुन के कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा, और अगर मुस्तकबिल में भी ना हो तो क्या हो। अच्छा, ये सारा मामला जो है इसमें कुछ लोग जो हैं इस आस में हैं कि ये अगर मुकाबले हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए तो कहाँ जाएगा। द एज है एक मैगज़ीन, स्पोर्ट्स रिलेटेड मैगज़ीन है, उसमें एक आर्टिकल छपता है जिसमें ये बताया गया कि आईसीसी इस बात पे गौर कर रहा है कि 2028 और 31 और 29 में जो टूर्नामेंट इवेंट्स जो है भारत में होने हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाए, और उसके लिए उसकी पहली चॉइस ऑस्ट्रेलिया होगी। बिल्कुल, ताकि भारत से ये इवेंट्स मुंतकिल हो जाएं और इनको गैर सियासी बनाया जाए। इवेंट्स तो गैर सियासी होते हैं, ये आईसीसी का स्लोगन बनने जा रहा है, और इसका सारे का सारा सेहरा जो है वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं उनके सर जाता है कि उन्होंने पहली मरतबा भारत के इस पॉलिटिकल क्रिकेट जो अज़ाइम थे उनको दुनिया के सामने लेकर पेश किया, और उन्होंने दुनिया को बताया कि ये मुल्क जो है ये एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करता है और फिर ये क्रिकेट की बुनियाद पर ब्लैकमेल करता है, ऐसा है तो नहीं खेलते। अब उसी की बुनियाद पर बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने के बावजूद उसका शेयर मिलने जा रहा है, उस पर कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा, और एक आईसीसी इवेंट भी उसको मिलेगा। ये वो शराइत थी जिनको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर आईसीसी एक इवेंट बांग्लादेश को दे देता है, ठीक है, अगर वो आईसीसी का इवेंट बांग्लादेश को चला गया तो क्या भारत बांग्लादेश जाएगा? और जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से निकाला, अगर भारत नहीं जाता बांग्लादेश तो फिर भारत को भी निकाला पड़ेगा। अब यही वजह है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और एक क्रिकेट फैन का पहली सोच भी यही जाती है कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं गया तो भारत भी नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं गया। तो ये 2025 इंडिया टुडे का आज का बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, अगर आप निकाल सकें उसको। और जी बिल्कुल, मेरे तो भाई वो खुलता नहीं है इसमें लेकिन मैंने पढ़ लिया। अच्छा, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, उसने कहा कि 2025 के बाद क्रिकेट अब न्यूट्रल वेन्यू, यानी क्रिकेट टूर्नामेंट जो हैं अब न्यूट्रल वेन्यूज़ पर जाएंगे। अब न्यूट्रल वेन्यूज़ का उसने सिर्फ तंजन कहा, क्योंकि पहले मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होते हैं, ऐसी कोई तमाम टीमें किसी और मुल्क में जाकर खेल रही होती हैं। कहीं एक इवेंट होता है तो 15 टीमें हैं, तो 15 टीमें किसी जगह जाएंगी ना खेलने के लिए। तो उसने कहा कि अब टूर्नामेंट जो है ये न्यूट्रल वेन्यू से मुराद ये है जो कि इस खित्ते के वेन्यू नहीं होंगे। और मैंने, आपको याद है मैं क्रिकेट में बहुत कम बोलता हूँ, मुझे नहीं आमिर भाई, ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आपका सारा कैरियर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से शुरू, और मैंने इसीलिए कहा था आपसे, आपको याद होगा मैंने कहा था इस खत्ते से क्रिकेट चली जाएगी। बिल्कुल, भारत की इस हटदर्मी के बायस ना बांग्लादेश में क्रिकेट रह जाएगी, ना भारत में रह जाएगी, ना पाकिस्तान में रहेगी, ना ये श्रीलंका में रहेगी, क्योंकि ये भारत जो है ये चारों तरफ जो है इस तरह की ख़राबी पैदा करेगा। तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या सोचेगी, वो इसको बाहर लेकर जाएगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल पहले ही टूर्नामेंट्स का ज़्यादातर इनकार दुबई में करती है, और वो भी दुबई में चले जाएंगे। इसी तरह इवेंट जो है आईसीसी को भी कराना बड़ा आसान है, वो चाहे दुबई में कराए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में करा ले, या किसी दूसरे मुल्क को मेज़बानी दे दे, हो जाए, वेस्ट इंडीज़ में हो जाए, साउथ अफ्रीका में हो जाए, किसी भी जगह हो जाए। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए मसला वही फिनांस का है, इसके सारे के अंदर फिनांस का गेम है। आपका एडवर्टाइज़र उस वक्त तक नहीं आएगा, आपका टूर्नामेंट उस वक्त तक नहीं बिकेगा जब तक आप उसको श्योरिटी नहीं देंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, क्योंकि सारे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ, इस एक मैच का रेवेन्यू एक तरफ है। लेकिन मानना पड़ेगा आमिर भाई, मोहसिन नकवी साहब ने वो खेल खेला है कि आईसीसी, भारत, भारतीय हुकूमत
लेट चुके हैं। नहीं वो लेटेंगे, अभी लेटे नहीं है, अभी लेटेंगे, अभी आईसीसी को लेटना है और आईसीसी को लेट कर मिन्नत करनी है, क्योंकि ये एक दफ़ा का मामला नहीं है। अब है कि जहाँ टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान अपनी देखिए, पहले हम भारत की शराइत पर जाते थे और हमारे जितने चेयरमैन गुजरे हैं, इस चेयरमैन से पहले जितने चेयरमैन गुजरे हैं, वो यही कहा करते थे, देखें जी भारत जो है वो फाइनेंस करता है, वहाँ की कंपनीज ना हो तो क्रिकेट ना चले, हमें इतना पैसा आता है। देखिए, अगर आप अपने नज़रिए पर खड़े हो जाएं, पैसा तब भी आ गया ना, पैसा आपको पीएसएल ने इतना पैसा दे दिया कि आपको आईसीसी की शायद ज़रूरत ना रहे। आप देखिए पीएसएल में क्या हुआ, वो शख्स जिसने एक पेपर फाड़ा, मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे जो, उन्होंने एक पेपर फाड़ दिया और मुल्तान सुल्तान उसके बाद कितने अरब रुपए में बिकी। हाँ, वो देखे, वो जो हैरानकुन तौर पर जो है, बिल्कुल ऐसे ही वो 2 अरब से जो है 2 अरब से भी ज़्यादा पर गई। मैं ये कहता हूँ वो अली तरीन साहब ने फाड़ा था। लेकिन देखें, आप शायद सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं, वो किसी से ब्लैकमेल होना नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाहे अली तरीन है, चाहे वो मोदी है, चाहे कोई है। मैं अली तरीन बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भाई है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इस मिसाल दे रहा हूँ कि वो चाह रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टीम बचाने के लिए मुल्तान सुल्तान उसके साथ आ जाएगी। भारत ये चाहता था कि शायद पैसे लेने के लिए पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों काम नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि अब बावर हो गया आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, कि इनको ब्लैक मेल नहीं किया जा सकता। बाय हुक और बाय क्रुक वाला मामला नहीं है। हाँ, निगोशिएट करें, हाँ आप जो है बराबरी की सतह पर बात करें, जैसा सलूक भारत के साथ वैसा सलूक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ या दुनिया के किसी भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री के साथ किया जाए। ये वो मामला है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ना सिर्फ जीत हासिल की है, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त मैं अभी कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स थे उनके बयानात देख रहा था, इंग्लिश क्रिकेट के बयानात देख रहा था। मुख्तलिफ ममालिक के जो टिकटॉकर्स नहीं हैं वो भारत की खिल्ली उड़ा रहे हैं इस सारे मामले के ऊपर। और इसका मतलब ये हुआ कि भारत वो जो एक कहा जाता था कि क्रिकेट सुपर पावर है, उसकी सुपर पावरी जो है निकल गई। पहले उसको जंगे मई में मारकर उसको फौजी कुव्वत होने का वो जो एहसास था वो निकाल दिया गया। अब उसकी वो जो क्रिकेट सुप्रीमेसी की उसकी सोच थी वो निकाल दी गई। अब वो जो जय शाह था जो कि अमित शाह का बेटा है आईसीसी क्रिकेट का, उसकी भी वो हैसियत नहीं रही। देखें, दुनिया चलती है फाइनेंस के साथ, टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं पैसे के साथ, और पैसा होगा तो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलेगी। आप तो इंग्लैंड से भागे इसलिए थी आईसीसी साहब कि आपको वहाँ ख़र्चा ज़्यादा था, पाउंड्स में पैसे, तो आपने कहा दुबई में दफ्तर बना ले। और अगर पाकिस्तान अब अगर इनकार करे दोबारा तो आपका दुबई से मेरा ख्याल है काने का अच्छे आएगा। हाँ, नहीं, काना काचा मेरा इलाका तो सस्ता है ना जी, काना काचा सस्ता है, इसलिए नाम लिया मैंने। तो ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को घुटनों के बल लेके आए, मोहसिन नकवी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को घुटनों के बल लेकर आए। ये हाथ मिलाएं ना मिलाएं, बाहर में जाएं, लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें, आइंदा टूर्नामेंट्स जो हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पाकिस्तान चाहेगा टूर्नामेंट वहाँ खिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।